नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा गांव था, शांतिपुरा। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा था, जहां हरियाली चारों ओर फैली थी और लोग सरल जीवन जीते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसे शंखध्वनि मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर सदियों पुराना था और इसके निर्माण में शिलाओं पर वेदों के श्लोक खुदे हुए थे। मंदिर की सबसे खास बात थी वहां रखा एक विशाल सुनहरी शंख। गांव वाले कहते थे कि इस शंख की ध्वनि में एक दिव्य शक्ति छुपी है जो सुनने वाले को हर प्रकार के संकट से बचा सकती है। लेकिन इस शंख को केवल वही बजा सकता था जो पवित्रता और सच्चे हृदय वाला हो। गांव का सबसे बुजुर्ग पुरोहित पंडित हरिदास अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मंदिर की देखभाल करता था। वो शंख की महत्ता को बहुत मानता था और गांव वालों को इसकी रक्षा का संदेश देता था। एक दिन गांव में भय और अंधकार फैलने लगा था। अचानक से बरसात की तेज आंधियां आईं, खेतों की फसलें तबाह हो गईं और गांव में बीमारी फैलने लगी। पंडित हरिदास ने तय किया कि वह शंख का नाद बजाकर गांव की रक्षा करेगा। पूरे गांव के लोग मंदिर के पास जमा हुए। हरिदास ने गहरे ध्यान के साथ शंख उठाया और जोर से फूंका। शंख की आवाज एक मधुर गूंजती हुई लहर की तरह पूरे गांव में फैल गई। ध्वनि सुनते ही कुछ लोगों ने महसूस किया कि उनके दिल में एक अजीब सी शांति और विश्वास जाग उठा। लेकिन उस रात के बाद से कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गांव पर निगरानी कर रही हो। रात के समय गांव के लोग सोचने लगे कि कहीं उनकी हर चाल पर कोई नजर तो नहीं रख रहा। कुछ ने छुपकर देखा कि दूर दूर जंगल की ओर एक धुंधली रोशनी घूमती रहती है। बच्चे और बूढ़े दोनों ही डर गए थे और लोग मंदिर के आसपास एक प्रकार का रहस्यमय वातावरण महसूस करने लगे। भारत के उत्तरांचल की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुरा। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। घने देवदार के वृक्षों के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, शंखध्वनि मंदिर, जो सदियों से बंद पड़ा था। लोगों का मानना था कि इस मंदिर में एक दिव्य शंख है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने वरदान स्वरूप दिया था। किंवदंती थी कि जब भी यह शंख सही व्यक्ति द्वारा सही समय पर फूंका जाएगा, तब कलयुग की गहनतम अंधकार को हराकर सतयुग की एक झलक प्रकट होगी। लेकिन वर्षों से इस शंख को कोई छू नहीं पाया था। गांव में एक युवक था, आरव, जो अध्यात्म और रहस्य में गहरी रुचि रखता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी संदूक में एक ताम्रपत्र पांडुलिपि मिली। उसमें लिखा था, जब चंद्र त्रयोदशी की रात को नक्षत्र एकत्र हो और वायु स्थिर हो जाए तब शंखध्वनि मंदिर के शंख को फूंका जा सकता है। परंतु सावधान, यदि कोई अपात्र इसे बजाएगा तो कालस्वर जाग जाएगा जो मृत और जीवित दोनों से बदला लेता है। आरव अचंभित रह गया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक कथा नहीं थी, ये किसी प्राचीन रहस्य की कुंजी थी। उसी रात आरव अपने मित्रों पृथ्वी, देव और तारक के साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर पर समय की धूल थी, दीवारों पर अपूर्ण यंत्र और द्वार के दोनों ओर रक्षक मूर्तियां थीं, जिनके नेत्र चमकते प्रतीत होते थे। जब आरव ने शंख के पास कदम रखा, तभी मंदिर के गर्भगृह में एक तीव्र भूकंप जैसी गूंज हुई। शंख स्वयं भूमि से ऊपर उठा, जैसे वह किसी को पहचान गया हो। पर तभी मंदिर की मूर्तियां हिलने लगी और एक अजीब धुंध मंदिर के अंदर फैल गई। शंख की आवाज गूंजी नहीं, गूंजा केवल मौन, भारी, डरावना, चेतावनी भरा मौन। अगले दिन चंद्र त्रयोदशी थी। आरव ने वैदिक विधि से स्नान किया, मंत्रोच्चारण किया और जैसे ही उसने शंख बजाया, पूरा वातावरण कंपित हो गया। आकाश में बिजली कौंधी और मंदिर की छत पर उकेरी गई नक्काशियां चमकने लगीं।
शंख की ध्वनि किसी एक दिशा में नहीं, तीनों लोकों में गूंजी। और उसी क्षण मंदिर के पीछे एक पुराना पत्थर टूट गया और वहां से एक अंधकार में सुरंग खुली, जिसमें से सड़ांध भरी हवा बाहर आई। देव ने कांपती आवाज में कहा, क्या ये कालस्वर की गुफा है? सुरंग से एक छाया जैसी आकृति निकली, जिसकी आंखें न अग्नि थी, न जल, बल्कि एक अनाम गहराई थी। वह आकृति बोली, तुमने मुझे बुलाया, अब सत्य की परीक्षा होगी। यदि तुम अपने मन के अंधकार को पार कर गए, तो शंख तुम्हारा होगा, अन्यथा तुम्हारे ही भीतर जन्मे भय तुम्हें नष्ट कर देंगे। अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया। हर किसी के सामने उनका सबसे बड़ा डर प्रकट हो गया। देव के सामने उसका खोया भाई, रिद्धि के सामने उसकी जलती माँ, और आरव के सामने उसका ही मृत शरीर। आरव की आंखों के सामने उसका ही मृत शरीर पड़ा था। उसका चेहरा निस्तेज, आंखें खुली हुई और चारों ओर घुप्प अंधकार। मगर फिर उसने स्वयं से एक प्रश्न पूछा, क्या मृत्यु डर है या बस एक परिवर्तन? वह आगे बढ़ा और अपने मृत शरीर को देखकर मौन प्रार्थना की। अचानक उसकी दृष्टि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ गई और एक आवाज उसके भीतर गूंजी, जो मृत्यु को स्वीकार कर सके वही जीवन का अधिकारी होता है। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चारण किया, ओम कालाय नमः, सत्याय स्वाहा। उद्धरण चिन्ह। ध्यान के उस क्षण में भय का छाया प्रेत एक तेज प्रकाश में जलकर नष्ट हो गया। देव और रिद्धि भी अपनी अपनी छायाओं से बाहर आ चुके थे। तभी सुरंग से वह छाया कालस्वर फिर प्रकट हुआ। अब उसकी आवाज में क्रोध नहीं था, केवल निर्णय की गंभीरता थी। तुमने अंधकार को देखा, स्वीकारा और जीते। शंख अब केवल वाद्य नहीं रहा, यह अब तुम्हारा उत्तरदायित्व है। शंख अब आरव के हाथों में स्वर्णमयी रूप में प्रकट हुआ। उसमें से एक तेज प्रकाश उठा और मंदिर की छत से आकाश की ओर चला गया, जैसे दिव्यता को सूचित करने के लिए। आरव ने शंख को अपने अधरों पर रखा और एक बार फिर उसे फूंका। इस बार ध्वनि में सिर्फ शक्ति नहीं थी, उसमें करुणा, शांति और जागरण था। पूरे शांतिपुरा में वातावरण बदल गया। सुख शांति लौट आई, पुराने रोग मिट गए और एक दिव्य आभा गांव को ढकने लगी। मंदिर अब एक बार फिर जीवंत हो गया। श्रद्धालुओं का तांता लग गया, लेकिन अब वो केवल दर्शन के लिए नहीं, सत्य और आत्मज्ञान के लिए आते थे। कई वर्षों बाद आरव एक योगी के रूप में जाने लगा। लोग उसे शंखनाद ऋषि कहने लगे, परंतु उसने शंख को एक बार फिर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया, ये कहते हुए, ये शक्ति किसी एक की नहीं, जब धरती पर पुनः अंधकार गहराएगा तब कोई और सत्यात्मा इसे जागृत करेगा। और तब से आज तक शंख ध्वनि मंदिर मौन है, परंतु किंवदंती कहती है कि जब धर्म संकट में होगा और अधर्म जय की ओर बढ़ेगा, तब शंख पुनः बजेगा और शंखनाद की गूंज तीनों लोकों को जागृत करेगी। शंखनाद ऋषि के जाने के बाद वर्षों तक शांतिपुरा सुख शांति में रहा, लेकिन अब पर्वतों के बीच छिपा एक वज्राकृति द्वार धीरे धीरे प्रकाशमान होने लगा है। जनश्रुति थी कि वह द्वार इंद्र से जुड़े प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए है और उसे केवल वही खोल सकता है जिसका हृदय सत्य से दग्ध हो और जिसकी आत्मा अग्नि के समान निष्कलुष हो। नवयुवक वैदिक, जो एक वनवासी तपस्वी के आश्रम में पला बड़ा, हर रात एक स्वप्न देखता है, एक द्वार जो पत्थर नहीं बल्कि वज्र से बना है। द्वार के पास जलता हुआ अग्निकुंड है और कोई कहता है, यदि उत्तर जानना है तो जलकर जाना होगा। एक दिन वैदिक को एक तांत्रिक ग्रंथ प्राप्त होता है जिस पर केवल 2 शब्द लिखे होते हैं, वज्रशिला द्वार। वैदिक का मन विचलित था। तांत्रिक ग्रंथ को खोलते ही कुछ अदृश्य लिपियां स्वयं प्रकट होने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें उसके लिए सुरक्षित रखा हो। लिखा था, वज्रशिला द्वार तभी खुलेगा जब अग्निपथ पर बिना जले कोई पथिक चलेगा, परंतु जिसने अपने भीतर का भय जला दिया हो
वही अग्नि को छूकर भी भस्म न होगा। और आगे, शंखनाद के ऋषि की आत्मछाया अग्नि द्वार पर दीक्षा देगी। यदि वज्र शक्ति को स्वीकार कर सका तो तू इंद्रलोक के अंतिम रहस्य का अधिकारी बनेगा। वैदिक घबराया नहीं, किंतु विस्मित था। उसने वह ग्रंथ लेकर अपने गुरु अग्निवर्य तपस्वी के पास पहुंचा, जो सदियों से एक निर्जन वन में रहकर तप कर रहे थे। तपस्वी ने ग्रंथ देखा और तुरंत नेत्र बंद कर ध्यानस्थ हो गए। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, पुत्र, तू किसी सामान्य द्वार की ओर नहीं जा रहा। वह वज्रशिला स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बचे हुए तीसरे मार्ग की रक्षा करती है। उस द्वार के भीतर देवताओं द्वारा छोड़ा गया अंतिम आयुध छिपा है, जिसे कभी इंद्रवज्र मंत्र कहा जाता था। वैदिक ने पूछा, गुरुवर, क्या मैं उस मार्ग पर जा सकता हूँ? तपस्वी ने गंभीरता से कहा, जा सकता है, पर लौटकर आने की कोई गारंटी नहीं। अग्निपथ केवल उसी को स्वीकार करता है जो सत्य के लिए स्वयं को समर्पित कर चुका हो। वैदिक ने कठोर व्रत लिया। 21 दिनों का मौन, केवल जल और मंत्रों पर जीवित रहकर उसने अपना मन और शरीर अग्नि की तरह तपाया। 21वें दिन रात को उसे स्वप्न में एक शंख ध्वनि सुनाई दी, लेकिन ये ध्वनि सामान्य नहीं थी। यह उल्टी दिशा में बज रही थी, जैसे कोई संदेश पीछे लौट रहा हो। अचानक एक प्रकाश पुरुष आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, शंखनाद ऋषि की आत्मछाया थी। उसने वैदिक से कहा, यदि तू वज्रशिला तक पहुंच गया तो मेरी मौन दीक्षा तुझे प्राप्त होगी। लेकिन याद रख, वहाँ समय स्थिर है और एक गलती तुझे चिरकाल तक रोक सकती है। तीसरे प्रहर का समय था। वैदिक तपस्वी अग्निवर्या से विदा लेकर हिमकतक पर्वतमाला की ओर निकल पड़ा। यही वो मार्ग था जहाँ जनश्रुति के अनुसार वज्रशिला द्वार सदियों से अग्निपथ के नीचे छिपा हुआ था। पर्वत की ऊंचाई पर पहुँचते ही उसे दिखा एक विशाल गोलाकार क्षेत्र जहाँ कोई वनस्पति नहीं थी। भूमि काले नीले पत्थरों से बनी थी और उसके बीचों बीच स्थित थी एक रहस्यमयी आंख जैसी आकृति, जिससे लगातार गर्म वायु निकल रही थी। ये थी अग्नि की आंख। यह कोई साधारण द्वार का प्रवेश नहीं था। ऋषि शंखनाद की आत्मछाया ने कहा था, अग्नि की आंख तेरी पहली परीक्षा है। ये तेरे अंतर के भय को देखेगी। जो स्वयं को सत्य के सम्मुख नग्न कर सके, वही इसे पार कर सकता है। वैदिक ने उस आंख के समीप जाकर बैठना शुरू किया। उसके आसपास कोई द्वार नहीं था, केवल अग्नि की लहरें थीं और मंत्र सी कुछ ध्वनियाँ। अचानक वैदिक के चारों ओर की हवा भारी हो गई। उसकी चेतना को एक अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया। वह अपनी ही स्मृतियों में डूबने लगा। उसे वह दिन याद आया जब उसकी माँ उसकी आंखों के सामने सर्पदंश से मर गई थी, जब उसने डर के मारे भागते हुए अपने छोटे भाई को छोड़ दिया था, जब उसने संकल्प तोड़ा था। और तभी आंख ने पहली बार आंसू बहाए। हाँ, वो अग्नि से बनी आंख रो रही थी। तभी एक स्वर गूंजा, यदि तू स्वयं को क्षमा कर सका है तो अग्निपथ तुझ पर कृपा करेगा, नहीं तो तू इस अग्नि में भस्म हो जाएगा। वैदिक की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं उन सभी पलों को स्वीकार करता हूँ जो मेरे भीतर जलते हैं। मैं दोषी हूँ, परंतु अब मैं वह पथ चुनता हूँ जहाँ भय से मुक्ति ही अग्नि है। अगले ही क्षण अग्नि की आंख दो भागों में फट गई और उसके भीतर से एक सीढ़ी प्रकट हुई जो नीचे वज्रशिला की ओर जाती थी। ये था पहला प्रवेश। वैदिक अग्नि की आंख पार कर नीचे उतरता गया। सीढ़ियां काली थीं, परंतु जैसे जैसे वह गहराई में उतरता, दीवारें चमकने लगती, मानो कोई अज्ञात ऊर्जा उसे पहचान रही हो। कुछ ही क्षणों बाद वह एक विशाल गुफा में पहुंचा, जहां हवा स्थिर थी और वहां एक चट्टान के ऊपर बैठा था एक त्रिनेत्रधारी रक्षक, जिसकी त्वचा वज्र जैसी थी और आंखें सूर्य से भी प्रज्वलित। मैं हूँ वज्रदेव, उसने बिना होंठ हिलाए कहा। ना स्वर्ग का, ना मर्त्यालोक का, मैं तीसरे लोक का प्रहरी हूँ।
तू अग्निपथ पर है, पर द्वार खुलने से पहले तुझे 3 उत्तर देने होंगे। यदि उत्तर भूल गया तो तेरा शरीर यही रहेगा और आत्मा अग्नि में जलती रहेगी युगों तक। वैदिक ने नमन किया। उसकी हथेली से एक अदृश्य चिन्ह उभरा। वज्रदेव ने उसे देखा और बोले, तू वज्रवर्ण का है, तुझमें राह है। प्रश्न सुन। वैदिक ने आंखें मूंदी। शब्द भीतर से निकले। धर्म किसी देवता या ग्रंथ का नहीं, वो उस निस्वार्थ चित्त का आश्रय है जो बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए जीता है। वज्रदेव मुस्कुराया। प्रथम उत्तर सत्य है। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वैदिक बोला, अज्ञान वह शत्रु है जो स्वयं के भीतर छिपा है। ये वही है जो भक्त को राक्षस बना देता है और ज्ञानी को अभिमानी। वज्रदेव की तीसरी आंख हल्की खुल गई। द्वितीय उत्तर भी तीव्र है। ये सबसे कठिन प्रश्न था। वैदिक का मस्तिष्क भ्रम में डूब गया। उसने पुरानी ऋचाएं याद की, पूर्वजों की कथाएं, गुरु के वचन। फिर उसने उत्तर दिया, वज्र शक्ति केवल उसे प्राप्त हो सकती है जो स्वयं को पुनर्तः त्याग दे, अपने अहम को भस्म कर दे और वज्र को सेवा, रक्षा और तप के लिए धारण करे। तीसरी आंख पूरी खुल गई। गुफा में बिजली सी कौंध गई। वज्रदेव उठ खड़े हुए। तू तैयार है? वज्रदेव बोले। परंतु चेतावनी है, वज्रशिला के पार वह है जिसे कभी कोई लौटा कर नहीं लाया। क्योंकि अग्निपथ की अंतिम परीक्षा तेरे मन से नहीं, तेरे पूर्वजन्म से होगी। गुफा की दीवार कांपने लगी। एक प्राचीन द्वार उभरा जिस पर वज्रलिपि में लिखा था, जहाँ समय रुकता है वहीं अग्निपथ का द्वार खुलता है। वज्रदेव ने अपना हाथ उठाया और द्वार स्वतः खुल गया। जब वैदिक उस द्वार से गुजरा तो उसके शरीर ने नहीं, आत्मा ने प्रवेश किया। वह अब शरीरधारी मनुष्य नहीं रहा, बल्कि एक स्मृति बना जो अपने अतीत के अंधेरों से होकर गुजरने वाला था। वज्रशिला के पार कोई स्थान नहीं था। वहाँ केवल एक अग्निकुंड था जो आकाश की ऊंचाई तक जल रहा था, बिना ईंधन, बिना धुएं के, केवल प्रलय की तरह जलता हुआ। एक वाणी गूंज उठी, ना पुरुष की, ना स्त्री की, ना ही किसी देवता की, बल्कि जैसे समय स्वयं बोल रहा हो। यह अग्नि कालव्रत है। इसमें प्रवेश करने वाला या तो नवजन्म पाता है या विस्मृति में विलीन हो जाता है। ये तुझे तेरे पूर्व जन्म की प्यास दिखाएगी। यदि तुझे पहचान आए तो तू वज्र शक्ति का धारक बनेगा। वैदिक ने निःसंकोच अग्निकुंड में कदम रखा। एक ही क्षण में उसके चारों ओर संसार बदलने लगा। वो अब किसी और जन्म में था। गेरुआ वस्त्रधारी ब्रह्मचारी था वह, प्राचीन नंदीगिरी आश्रम का एक तपस्वी, जिसने 300 वर्ष पहले एक गुप्त अग्निमंत्र को जला दिया था, जिसके कारण वज्र शक्ति भूमि में दबा दी गई थी। वो सब कुछ देख रहा था, अपने ही पूर्व जन्म के अभिमान को, उसका मोह, उसका मैं ही सत्य हूँ कहने वाला स्वर। और वह पल जब उसने शिष्यत्व को त्याग दिया और स्वयं को ऋषि घोषित किया। और फिर वही अग्निमंत्र जिसे छिपाकर उसने वज्र शक्ति की जड़ को तोड़ दिया था। जैसे ही वह स्मृति पूर्ण हुई, कालव्रत अग्नि शांत हो गई। अब वहाँ केवल एक चिन्ह बचा था जो वैदिक के हृदय पर उभर चुका था। वाणी फिर सुनाई दी, तू स्मरण से मुक्त हुआ। जिसने अपना अतीत देखा और स्वीकारा, वो ही वर्तमान को पकड़ सकता है। वज्र शक्ति अब तुझमें है, परंतु अंतिम द्वार अभी शेष है। त्रिनेत्र अश्व की सवारी, क्या तू तैयार है? वाणी शांत हुई। वज्र शक्ति का चिन्ह वैदिक के हृदय पर स्थायी हो चुका था। उसका मन निश्चल था और आत्मा पूर्ण जागरूक। उसने अनुभव किया कि वज्र शक्ति कोई शस्त्र नहीं, बल्कि एक चेतना है जो केवल उसी को मिलती है जो अपनी भूलों को स्वीकारता है, अपने अहम को त्यागता है और सत्य के पथ पर निस्वार्थ चलता है। अग्निकुंड के मध्य से एक त्रिनेत्र युक्त अश्व प्रकट हुआ। नेत्रों में अग्नि, शरीर पर ब्रह्मरेखा।
वैदिक ने उसकी पीठ पर चढ़ते हुए अपनी दृष्टि पीछे की ओर फेरी, जहां उसका भूत रह गया था, और वो अश्व समय के पार चला गया। जो वज्र शक्ति को प्राप्त करे वो किसी शस्त्र से नहीं, अपने आत्मसत्य से युद्ध करता है, और वही बनता है धारक, रक्षक और शांतिदाता। एक पथिक ने अंधकार को पार किया, स्वयं को देखा, स्वीकारा और प्रकाश बनकर समय से परे चला गया।